Good morning student, this is video class 6 subject computer lesson 3rd advanced features of MS PowerPoint। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में अपना लेसन 3rd स्टार्ट करेंगे एडवांस फीचर्स ऑफ MS PowerPoint। हम इस चैप्टर में बेटा पावर पॉइंट के जो एडवांस फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेटा उससे पहले पावर पॉइंट क्या है? MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बेटा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है इसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं, यानी कि जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वो इस पावर पॉइंट के अंदर ही बनाई जाती है। और पावर पॉइंट को और ज़्यादा से अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमें इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस। बेटा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। These presentation are made of several pages called slide। ये जो प्रेजेंटेशन होती है बेटा ये बहुत सारे पेजों से मिलकर बनी हुई होती है जिसे हम कहते हैं स्लाइड्स। There are lots of slide layout to choose from। बेटा इसमें हमें बहुत सारी स्लाइड लेआउट दी गई होती है जिसमें से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। You can add charts, graphs, tables and other features to your presentation to make it more attractive। इसमें बेटा हम अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स और जो दूसरे फीचर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। You can arrange these slides in any order and run दैम एज अ स्लाइड शो। आप इसमें बेटा जो स्लाइड बनाते हो उसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके रन कर सकते हो और आप स्लाइड शो कर देते हो। यू कैन आल्सो टेक प्रिंट आउट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। और आप बेटा जो प्रेजेंटेशन बनाते हो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो बेटा इस तरीके से हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का इस तरीके से यूज़ भी करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे बेटा इसमें हम। आफ्टर ओपनिंग अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम्ड प्रेजेंटेशन 1 बाय डिफ़ॉल्ट। बेटा जब हम इसमें न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम प्रेजेंटेशन 1 आता है। जैसे हम किसी भी उसमें न्यू पेज लेते हैं तो इसमें भी हमारा एक ऐसे न्यू ब्लैंक पेज होता है जिसको हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन कहते हैं और जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम बेटा प्रेजेंटेशन 1 आता है। यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड बाय गोइंग टू द होम टैब एंड सेलेक्टिंग न्यू स्लाइड। और आप बेटा अगर आपको कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी होती है तो उसके लिए आप इसमें होम टैब पे जाते हो और होम टैब पे आप न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हो। तो इस तरीके से बेटा हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें एक न्यू स्लाइड और ऐड हो जाती है। आगे बेटा एडिंग अ चार्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हम अगर हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें हमें कोई चार्ट क्रिएट करना हो या कोई चार्ट ऐड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। एडिंग अ चार्ट। वाइल हिज मदर इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी। उसकी माता बेटा उसके लिए एक कप टी लेके आती हैं। तनदीप टेल हिज मदर दैट देयर वाज एन इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट इन आगरा। तनदीप अपनी माता को बताता है, तनदीप अपनी मदर से को बताता है कि यहाँ आगरा में एक इंटर स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी। ही वॉज पार्ट ऑफ अ टीम दैट वॉज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा ऑफ ऑल द मैचेस। वह भी बेटा वो उस टीम का एक हिस्सा था
और वह जो उन सभी मैचों का जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा, जो अलग अलग प्रकार का डाटा था, उन सब का रिकॉर्ड रख रही थी। ही शो अ टेबल टू हर, द टेबल शो द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉलर ऑफ अ स्कूल इन वन ऑफ द मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। वह अपनी माता को बेटा एक टेबल दिखाता है जो नीचे यहाँ पे ये बनी हुई है। इस टेबल को वो अपनी माता को दिखाता है। ये जो टेबल है बेटा, ये टेबल दिखा रही है जो वहाँ पे स्कूल में मैच हुआ है, उसके एक दिन के एक मैच का ये रिकॉर्ड है कि वहाँ पे कौन कौन बॉलर थे। जैसे यहाँ पे उनके नेम दिए गए हैं, अमित, सुनील, योगेश, सौरभ, ये वहाँ पे जो बॉलर थे उन सब के ये नाम है। जो अवर्स, और इस टेबल में बेटा जैसे बॉलर, ओवर बॉल, रन्स गिवन, विकेट टीम, उन सब का रिकॉर्ड दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें बेटा ये टेबल क्रिएट की गई है जो वो अपनी माता को दिखाता है। कैन आई क्रिएट अ बार ग्राफ इन पावर पॉइंट? तनदीप आस्क हिज मदर। तनदीप अपनी माता से पूछता है बेटा क्या वह भी पावर पॉइंट में ऐसा बार ग्राफ क्रिएट कर सकता है? येस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल इन पावर पॉइंट, सी रिप्लाइज। हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं पहले तुम्हें पावर पॉइंट में जो अलग अलग प्रकार के चार्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगी। वह उत्तर देती है। सी देन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस पर्पस ऑफ डिफरेंट चार्ट्स। वह जो ये डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, जो ये इसमें पावर पॉइंट में डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, इनके वेरियस पर्पस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देती है। फर्स्ट, कॉलम चार्ट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंट आइटम ऑफ डाटा। जो कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट का यूज़ हम जो ये डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा होता है इसके कंपैरिजन के लिए करते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंपेयरिंग द हाइट्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट इन अ क्लास वी विल क्रिएट अ कॉलम चार्ट। जैसे बेटा एक क्लास में अलग अलग हाइट के स्टूडेंट होते हैं, अगर हम उनके हाइट को कंपेयर करें तो उसमें हम एक चार्ट क्रिएट उसका कर सकते हैं, उनकी हाइट को कंपेयर करके कि कौन बच्चा बड़ा है, कौन उससे छोटा है, किसकी कितनी हाइट है, उन सब का हम इसमें चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, लाइन चार्ट इज़ यूज टू ट्रैक वेरिएशन इन डेटा अवर शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। बच्चों जो ये लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट का यूज़ हम जो शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन का डाटा होता है इसके वेरिएशन को ट्रैक करने के लिए करते हैं। वेरिएशन मतलब जो उस पर चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टू शो द वेरिएशन इन द सेल ऑफ मैंगोज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ समर टू एंड वी विल यूज़ अ लाइन चार्ट। जैसे आपको जो स्टार्टिंग से लेके समर के एंडिंग तक जो मैंगो की सेल हुई है उसके वेरिएशन को शो करना है तो उसमें आप एक उसका लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो। पाई चार्ट, थर्ड पाई चार्ट है बेटा। पाई चार्ट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लार्ज पार्ट। पाई चार्ट का यूज़ बेटा हम जो ये लार्ज पार्ट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट can be used to compare a cricket score scored by a nation among different players. Fourth, bar graph. Bar graph is used to compare things of different groups or to track larger than over time. बार ग्राफ का यूज़ बेटा, बार ग्राफ का यूज़ जो डिफरेंट ग्रुप की जो चीज़ें होती हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए, या टाइम के साथ जो ये बड़े बड़े चेंजेस होते हैं इनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो बेटा ये इसमें हमारे 4 टाइप के ग्राफ होते हैं जिनका यूज़ आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग पावर पॉइंट में कर सकते हो। इस तरीके से इसमें हम बेटा कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं।